अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़ाद अली हकीकत जानो पाकिस्तानियों से। आज मैं आपको जिस बारे में बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में किस वजह से अनस्टेबिलिटी रही है और ये मुल्क किन वजूहात की वजह से आज इस नेश तक पहुँचा हुआ है कि यहाँ पर आज डॉलर 8 रुपये सस्ता हुआ, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है कि आप सोच नहीं सकते कि एक बिज़नेसमैन इस टाइम पे अगर कोई भी फोरकास्ट करता है कोई बिज़नेस करने की या कोई पेमेंट करने की, तो अब उसको एक्चुअल रेट नहीं मिलता, क्योंकि उसने पेमेंट्स कुछ अरसे बाद करनी होती हैं। जब वो पेमेंट करने जाता है तो उसकी डॉलर उसको 10% तक उसको इंक्रीज़ मिलता है। इसकी क्या वजह थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, जिसका एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि नुकसान आज इस मुल्क को उठाना पड़ा है। आज से 20 साल पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देखते हैं कि उन्होंने दो चीज़ों पे कितना ज़्यादा काम किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया, फिर उसके बाद उस एजुकेशन के बाद उन्होंने आईटी इंडस्ट्री के ऊपर काम किया। और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में इस टाइम टॉप की आईटी की जो फर्म्स हैं और इनके जो हेड्स हैं वो इंडियन हैं। आप इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि क्योंकि हमारे कंपैरेटिवली इंडिया को हम देखते हैं क्योंकि वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। आज आप ये देख लें कि अगर आज हमने अपने आप को इन चीज़ों से बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की और हमने अहद नहीं किया, तो शायद 20 साल के बाद हम फिर पछता रहे होंगे कि क्या इस मुल्क ने हमें क्या दिया, और आने वाला वक्त और मज़ीद मुश्किल होता जाए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह हमारा फ्यूल का इंपोर्ट बिल है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली बनाई जाती है इस पर, हालांकि ये दुनिया में गरीब तरीन मुल्कों में आना शुरू हो गया इस पर। और इतनी महंगी बिजली बनाने के बाद हम उसको ईज़िली इतना वेस्ट करते हैं कि हम फिर कहते हैं कि हमारे बिल्स इंक्रीज़ हुए, हमारे लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा हैं, हमारी इंतज़ामिया इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं कि लास्ट जो बिजली के बिल्स हमें आए हैं उसकी एक बहुत बुनियादी वजह, आपको शायद इसका इल्म होना चाहिए कि हमारी दो वजूहात की वजह से वो बिल्स आए हैं। एक, बिजली की चोरी, दूसरा जो हम फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार करते हैं इस पर। दुनिया, मैं बताता चलूँ कि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगा है जो उनकी बिजली पैदा करेगा। पाकिस्तान में बहुत माइनर सा जिसे कहते हैं कि ये एक पोर्शन इन्होंने ऐड किया है, लेकिन वो ना होने के बराबर है इस पर। हाइड्रो की बिजली आप देख सकते हैं, दुनिया ने इसके ऊपर आई है, बल्कि दुनिया हाइड्रो से भी निकलना चाहती है, वो सोलर पे आना चाहती है इस पर। लेकिन पाकिस्तान आज भी इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहा। उसकी बुनियादी वजह बार बार आपको बोला जाता है कि ये सियासतदान है। ये सियासतदान जब आपके पास वोट लेने आते हैं, आप उनको ये बावर नहीं कराते कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है। ये वही चेहरे हैं जो रिपीट हो गए फिर आपके पास आ जाएंगे। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि पाकिस्तान में शुगर मिल सब मैक्सिमम सियासतदानों की हैं इसमें, और सियासतदानों ने कितने तरीके से प्ले किया है जो समझ से बालातर है। मुझे बताएं, जनवरी में मुल्क को ये बताया जाता है कि हमारे पास चीनी की एक्सेस मौजूद है, लेकिन चंद ही माह बाद ये शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग सकता है कि अगर आप थोड़ा सा सोचें कि ये किस तरह प्री प्लान किया होगा इन्होंने। इन्होंने अपने गोदामों के अंदर चीनी को छुपा के रखा होगा, फेक ट्रक्स भेजे होंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट की होगी। फ़र्ज़ करें एक्सपोर्ट भी की है तो इन्होंने शायद 1 टन एक्सपोर्ट की होगी और 100 टन अपने गोदामों में छुपाई होगी, ताकि कागज़ों में पाकिस्तानियों को बताया जा सके कि हमारे पास चीनी की शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। अभी आप देखेंगे जैसे ही ये प्लान करेंगे जी चीनी को इंपोर्ट किया जाए, साथ ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एकदम से मार्केट में उस प्राइस पे चीनी मिलना शुरू हो जाएगी। आज मैं बताता चलूँ, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो चीनी की होल सेल प्राइस, जिसको कहते हैं कि मंडी में, सब चीनी की मंडी में जो प्राइस थी वो 186 रुपये थी। और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अगर जब सर्कुलेट होगी एंड कंज्यूमर तक जाएगी तो ये 200 या 205 रुपये तक होगी इस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं। आपको ये मैसेज देने का मकसद ये होता है कि आप इन लोगों को देखें। ये लोग दोबारा आप लोगों के पास दस्तक देने आएंगे वोट के लिए, क्यों इन्होंने इनके साथ आपके साथ एक अच्छा मिल लेंगे, ये आपके साथ हंस के बात कर लेंगे, सलाम कर लेंगे, तो आप इनको वोट दे देंगे। सर ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो भी इलेक्शन हो, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो अपना मैनिफेस्टो लेके आई है,
तमाम जमातों से उनका मैनिफेस्टो देखें, जिसका बेहतर लगे उसको वोट देखें, और जो शख्स इलाके के लिए बेहतर हो, कोई नुमाइंदा बेहतर हो, जो इस मुल्क के लिए काम कर सकता हो, जो बिजनेसमैन ना हो, जो सियासतदान पुराना ना हो, नया, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, वो सियासत में नहीं आते। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो एक करप्ट टोला है जो पाकिस्तान में मुसल्लत हुआ है इस पर, जो बार बार इस मुल्क में नुकसान पैदा करता है। मुझे बताएं, आज आपको पता है आपकी एजुकेशन का क्या हाल है? दुनिया में आप कहाँ पर सर्वाइव करते हैं? आप देख सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते इस पर। मैं बार बार आपको इंडिया की मिसाल इसलिए देता हूँ कि वो हमसे एक दिन पुराना है सिर्फ। वहाँ एजुकेशन के सेटअप को इतना ज़बरदस्त किया गया कि आज वो खुद कफ़ील होने जा रहे हैं इस पर। उन्होंने 20 साल के अंदर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, दुनिया के अंदर वो अपना लोहा मनवाया सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि स्पेस पे कोई ऐसा कुछ भेजे जिससे उसको कुछ साइंस में उसकी तरक्की हो सके। कर ही नहीं सकता, एजुकेशन ही नहीं है, इक्विपमेंट ही नहीं है, बना ही नहीं सकते इस पर। ये सारी चीज़ें बार बार आपको बताते हैं कि खुदाया बच्चों की तालीम पे आज से फोकस करना